पानी की बात करते करते पाकिस्तान को याद आने लगी सभ्यता। जब भारत ने सिंधु नदी के पानी पर सख्ती दिखाई तो पाकिस्तान को अपनी जड़ें याद आने लगी। अचानक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी लगने लगी। हालांकि इससे पहले वो खुद को अरबी, तो कभी तुर्की, कभी ताजिकी, कभी तुर्कमेनी, तो कभी सेंट्रल एशिया का वारिस बताते रहे। खैर, पाकिस्तान के इन बदलते दावों से खुद उसकी आवाम भी उलझन में है कि आखिर वो है क्या। दो शख्सियतें, दो अलग अलग बयान। सवाल ये नहीं है कि दोनों में सच कौन बोल रहा है, सवाल है कि पाकिस्तान को अब सिंधु सभ्यता की याद क्यों आ रही है। जवाब छुपा है प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण में। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अब समझिए क्रोनोलॉजी। सबसे पहले आपको ले चलते हैं 16 अप्रैल 2025 इस्लामाबाद। सुनिए ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में बोलते हुए आसिम मुनीर ने क्या कहा था। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर की बैसरन घाटी में अलग पहचान वाले पाकिस्तान के आतंकियों ने 26 हिंदू मार दिए। लेकिन इसके तुरंत बाद यानी 24 अप्रैल 2025 को भारत ने सिंधु जल समझौते को अबेयंस में डाल दिया। पीएम मोदी ने फिर दोहराया, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। पाकिस्तान लगातार धमकी देता रहा कि पानी रुका तो जंग होगी। लेकिन शायद वो भूल गया था कि ये नया भारत है, घर में घुसकर न केवल मारता है बल्कि दुनिया भर में डेलीगेशन भेजकर पाकिस्तान के काले कारनामे दुनिया के सामने रखना भी जानता है। साल बदला, अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान को मौका नजर आया तो बिचौलिए की भूमिका में खुद को साबित करने की कोशिश की। सोच थी अपनी इमेज सही करना। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान को अभी ही क्यों सिंधु घाटी सभ्यता की याद आई। जवाब है, भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करना पाकिस्तान के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। उसकी जीडीपी का 21% और रोजगार का 45% कृषि पर निर्भर है। सिंधु जल संधि स्थगित होने से जल डेटा साझा करना प्रभावित हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान धमकी और याचना एक साथ कर रहा है। इसका एक दूसरा एंगल भी है। पाकिस्तान चाहता है कि एक्सटर्नल खतरा दिखाकर उसकी फौज को लेजिटिमेसी मिल सके, क्योंकि पीओजे के बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा हर जगह फौज की फजीहतें हो रही हैं। जाहिर है IWT के नाम पर पाकिस्तान ऐसे स्वांग रच रहा है। पाकिस्तान ये भूल जाता है कि अगर अमेरिका JCPOA से हट सकता है, रूस INF ट्रीटी से बाहर जा सकता है और चीन दक्षिण चीन सागर पर हेग के फैसले को खारिज कर सकता है, तो भारत भी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में IWT को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। पाकिस्तान फिर बौखलाहट में है। अरब और तुर्किये से दूरी बढ़ने के बाद और दुनिया में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रति बढ़ते सम्मान के बीच वो अचानक 5000 साल पुराने इतिहास पर दावा करने लगा है। अब कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उसकी सीमा में है, इसीलिए वो उस सभ्यता का असली वारिस है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो एक बुनियादी सच से भाग नहीं सकता। सिंधु घाटी सभ्यता इस्लाम से हजारों साल पुरानी थी। वो भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन बहुसांस्कृतिक और स्वदेशी सभ्यता थी। अगर पाकिस्तान इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर ले तो उसकी तथाकथित 2 नेशन थ्योरी की नींव खुद ही ढह जाएगी। लेकिन फिर सवाल है कि मुनीर जो अपने बच्चों और आने वाली नस्लों को यह बताने की बात पिछले साल कर रहे थे, उसका क्या होगा? दशकों तक पाकिस्तान कभी अरबों से तो कभी तुर्कों से तो कभी मध्य एशिया की कहानियां गढ़कर भारत के इतिहास को छोटा साबित करने की कोशिश करता रहा है।
पाकिस्तान 712 ईस्वी के मोहम्मद बिन कासिम से अपना इतिहास मानता आया है, लेकिन अब उसको बंसत की याद आ रही है। सिंधु घाटी सभ्यता को भूल नहीं पा रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कैसे बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने एक एक हिंदू चिन्ह को खुद से काट कर अलग कर दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी उसकी पहचान का संकट है। जिस देश की राजनीति और राष्ट्रीय सोच दशकों तक सिर्फ भारत विरोध पर टिकी रही, उसके सामने आज अपना इतिहास साबित करने का संकट खड़ा है। धर्म के आधार पर देश तो बना लिया, लेकिन संस्कृति, सभ्यता और ऐतिहासिक विरासत की अपनी ठोस कहानी कभी गढ़ नहीं पाया। वॉर रूम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।